हे वेलकम बैक टू माय चैनल बी मंगल लवर। से चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारे कीथ एंड इनो के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो सारी दूर हो गई थी। हमारे इनो को लग रहा था कि हमारा कीथ किसी को डेट कर रहा है एंड उसने ऑनलाइन पर यही देखा था कि वो किसी ओमेगा के साथ है और उसे किस कर रहा है। एंड जब वो ये बात हमारे कीथ से कहता तो कीथ उसे क्लियर कर देता है कि वो उसके फादर थे और पता नहीं किसी ने उसे ऑफेंड करने की कोशिश किया और ये सब मेस क्रिएट कर दिया। उसने एमा से कहा था सब क्लियर करने के लिए, लेकिन एमा नहीं कर पाई क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है ये सारे काम तो हमारे हमारे इनो के थे। अब हमें आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा इनो सोया होता है एंड जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है पहला नज़ारा उसके सामने आता है हमारे गीत का, जो कि अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। एंड वो सच बोलो तो एक मैन सबसे ज़्यादा हैंडसम तभी लगता है जब वो वर्क कर रहा हो। आप लोग अग्री है कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो कीथ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था यहाँ पर। एंड तभी कीथ की नज़र हमारे इनो पर जाती है जिसके हाथ में शायद कुछ कस्टर्ड था या फिर कुछ तो था। एंड तभी उसे देखकर हमारा इनो सोचने लगता है कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा थिनर लग रहा है। मे बी मैं इसके लुक्स पर ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी वो उठकर बैठ जाता है। तभी हमारा जो कीथ हो जाता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तभी इनो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, क्या तुम बिज़ी हो? एंड तभी हमारा जो इनो होता है उसकी बात सुनकर हमारा कीथ कहता है कि तुम्हें बहुत सारा लिक्विड ड्रिंक करना चाहिए। तुम्हारा जो टेम्परेचर है उसे स्टेबल करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा लिक्विड पीना ज़रूरी है। एंड अभी भी तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो ठीक से सही नहीं हो रही है। रुक जाओ, मैं तुम्हें चेक करता हूँ। एंड वो आगे कहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होता है ना तो उसे के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन रखनी पड़ती है, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या तुम और जानना चाहते हो? एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, क्या तुम इतने सारे टाइम में ये सारी इन्फॉर्मेशन ही देख रहे थे क्या? एंड ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि वेल तुम मुझे बोल रहे हो। एंड तभी वो तुरंत आता है थर्मामीटर लेकर टेम्परेचर नापने के लिए हमारे इन्वो का। एंड इन्वो भी उसके साथ कोऑपरेट करता है एंड उसके माउथ में थर्मामीटर हमारा कीथ दे देता है। एंड जैसे ही वो उसका टेम्परेचर चेक करता है हमारा कीथ, वो कहता है कि अब फीवर तुम्हारा डाउन हो रहा है, क्या तुम शावर लेना चाहोगे या फिर पहले कुछ खाना चाहोगे? एंड हमारा जो इन्वो होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी हमारा कीथ कहता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आऊँगा। अब हमारा जो इनो होता है एकदम शांत रह जाता है। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि क्या तुम कैरामल पुडिंग खाना चाहोगे? एंड उसकी चीक्स पर हाथ अपना फेरने लगता है। ये बात सुनते ही कैरामल पुडिंग की हमारा जो इनो होता है हमारे कीथ को देखने लगता है। तभी हमारा कीथ कहता है कि रुको मैं लेकर आता हूँ, और वो तुरंत बाहर चला जाता है लेकर आने के लिए। जैसे ही हमारा जो कीथ होता है वो कैरामल पुडिंग लेकर आता है और हमारे इनो को फीड कराने लगता है। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि नहीं मैं खुद खा सकता हूँ। तभी हमारा कीथ कहता है नहीं मैं चाहता हूँ से आ। एंड तभी हमारा इनो ना चाहते हुए भी आ कर देता है और वो खाने लगता है। और वो सोच रहा होता है कि वेल जब भी मैं इन सभी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ की याद आती है कि जिन लोगों ने भी मेरी केयर की है मैं बस उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। और उसे हमारे डीन और जॉश दोनों की याद आ जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं बाद में इनसे मिलकर थैंक यू नहीं कह दूंगा। एंड तभी वो ऐसे देख रहा था, तभी हमारा कीथ ये चीज़ नोटिस करता है। तभी कहता है क्या हुआ? एंड तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है नहीं मैंने कभी भी एक होटल में कभी भी पुडिंग के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं देखा। एंड ये बात सुनते हैं हमारा कीथ कहता है कि मैंने अपने मैनेजर से कहा था कि इसे रखने के लिए, तो उसने रखा है। एंड मैंने सोचा था कि तुम रेफ्रिजरेटर को मतलब तुम फ्रिज को कभी भी नोटिस नहीं करोगे। एंड ये बात सुनते हैं हमारा इनो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एंड तभी वो सोचने लगता है कि ये किस तरीके का पर्सन है, क्या ये इतना काइंड हमेशा ही था? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब इस मोमेंट पर हम लोग आने वाले थे तो फिर ये सब इसने मेरे लिए किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसे पता था कि मैं आऊँगा इसके साथ? एंड अब हमारा कीथ काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा था हमारे इनो का ख्याल रखने में। एंड तभी हमारा इनो सोचने लगता है कि सच में इसने मेरी केयर की, इसे सच में मेरी परवाह है भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, कीथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो कीथ को देखने लगता है और सोचने लगता है मैं जब भी कीथ को सोचता हूँ कि मैं उसे सब कुछ जानता हूँ, उसके एक्शन उसके वर्ड हमेशा मुझे चौंका देते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि वो करना क्या चाहते हैं। एंड तभी वो कहता है कि तुम्हारी रट कैसी गई? एंड इतना कहने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर कहता है वो कि हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या किसी के साथ तुमने सेक्स किया? अगर तुमने किया भी होगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मैं उस टाइम नहीं था और सोचने लगता है कि कोई भी मैटर नहीं करता, मैं सुनूँ या फिर ना सुनूँ, मुझे अब ये हर्ट करने वाले नहीं है। बस मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता था कि ये चेंज नहीं हुआ है, बस इतना ही मैं चाहता था। और फ्रेंड्स, सब लोगों को पता ही है कि हमारा जो इन्वो है, अगर ये सुनेगा कि हमारा किसी के साथ इंटीमेट हुआ है और वो शांत रह जाए और उसे हर्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भले ही कितना ही कह ले कि उसे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही है कि इन्वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है हमारे इन्वो से। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा जो कीत होता है, वो कहता है कि हाँ, 2 बार मेरी रट गई। एंड तुम्हें पता है कि उस टाइम मैंने कभी किसी को अलाउ नहीं किया मेरे पास आने के लिए, मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। मैं जब भी मेरी रट आती थी, मैं एक आइलैंड पे चला जाता था, वहाँ पर मैं अकेले रहता था। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इन्वो होता है, कहता है क्या तुम आइलैंड पे चले जाते थे? एंड तभी कीत कहता है कि हाँ, वहाँ पर मैं अकेले रहता था और मेरे साथ साथ कुछ लिजर्ड भी रहती थी, लेकिन कोई भी बात नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ एंड तुम्हें ऐसे ही प्रेग्नेंट छोड़ दिया, ये सारी मेरी गलती थी। एंड ऐसा, और वो इतना कहने के बाद वो शांत हो जाता था। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे इन्हों का ध्यान तो हमारे उस लिजर्ड पे भी था कि वो लिजर्ड के साथ कैसे रह सकता है। एंड तभी हमारा कीत कहता है कि वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को कंसीव कराने वाला हूँ, समझे तुम, तुम्हारे सिवा तो और कोई कर भी नहीं सकता। एंड तभी ये बात सुनते हैं हमारे इन्हों सोच लगता है हाँ, सिर्फ मैं ही कंसीव कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि अगर एक ओमेगा एक अल्फ़ा को मार्क कर दे तो कभी भी एक अल्फ़ा किसी दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता और ना ही वो उसके साथ अपनी फैमिली बना सकता है, लेकिन एक ओमेगा दूसरे अल्फ़ा के साथ अपनी फैमिली बना सकता है। एंड तभी ये बात सुनने के साथ साथ हमारा जो इन्हो होता है कहता है कि 2 बार। एंड तभी कीत कहता है कि हाँ, 2 बार। एंड तभी इन्हो कहता है कैसे? एंड वो सोचने लगता है कि ये तो जस्ट कह रहा है कि 2 बार इसने ऐसे ही बिता दिए, लेकिन एंड तभी इन्हो की बात सुनकर हमारा कीत कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी रट फिर से आने वाली है एंड इसीलिए मुझे फिर से आइलैंड पर जाना होगा। एंड ये बात सुनते इन्होंने कहता है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं जो कि खाली हो। खाली से मैं आपको बता दूं कि हर एक आइलैंड पे हमारे कीत का बिजनेस था, हर एक आइलैंड पे कुछ ना कुछ था। एंड इसीलिए हमारे इन्हों सरप्राइज था कि एक आइलैंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिजर्ड हो एंड वो अकेले रहता हो उन लिजर्ड के साथ। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो कीत होता है कहता है कि मैंने एक न्यू ख़रीदा एंड फैकल्टी को कहा कि सब कुछ अच्छे से स्टेबल कर दे, क्योंकि मैं कुछ दिन वहीं पर रहने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी काम कर दिया एंड फॉर्चुनेटली मैंने अपनी मेमोरी लॉस नहीं की इस बार। और वैसे भी स्टूवर्ट ने कहा कि मेरे जो फेनोमॉन है वो स्टेबल हो चुके हैं। एंड अब हमें स्टूवर्ट दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि तुम्हारे फेनोमॉन मार्क करने के बाद ना स्टेबल हो चुके हैं, तो आई थिंक तुम्हारा जो रट है वो काफ़ी इजीली पार होने वाली, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इन्हो दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा ना। एंड तभी कीत कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता था, बार बार तुम्हें टच करना चाहता था, तुम्हारी बॉडी के सक करना चाहता था, लिक करना चाहता था, बाइट करना चाहता था, बार बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था। एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हॉट सीन थे जिन्हें मैंने कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे नेकेड सीन थे। सो आप अपनी इमेजिनेशन का अच्छे से यूज़ कीजिए। एंड फिर कहता है कि मैं जस्ट इमेजिन करता था कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड। एंड वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा, लेकिन बेटर यही होता कि मैं पागल ही हो जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, नहीं, मैं उसके आगे कुछ कह नहीं सकता। एंड वो अजीब से एक्सप्रेशन दिखाता है जिसे देखकर हमारे इन्हों सोचने लगता है तुम्हारे फेनोमॉन तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक मेरी डेथ ना हो जाए। जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद तुम्हारे फेनोमॉन आराम से वर्क करने लगेंगे दूसरे ओमेगास पे, लेकिन तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो? एंड तभी वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो कीत होता है कहता है क्योंकि। एंड तभी वो हमारे इन्हों की ईयर को टच करता है और कहता है कि क्योंकि तुमने ऑलरेडी मुझे मार्क कर लिया है। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा इन्हों कहता है कि क्या तुमने मुझे कभी प्यार भी किया था? आई मीन तुमने कभी भी मुझे केयर नहीं की मेरी। मुझे पता नहीं अजीब फ़ील होता था, लेकिन तुम ही हो जो कभी भी किसी के साथ लंबे समय तक नहीं रहते थे। तुम्हें कभी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं थी। एंड ये बात सुनते ही हमारा कीत कहता है वेल मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ।
तो इनो कहता है कि तुम्हें पता है कि शायद वो लोग तुम्हारे लिए प्रीसियस नहीं थे, इसलिए तुमने उन्हें जाने दिया। एंड तभी हमारा इनो कहता है कि तुम्हें पता है उस दिन तुम आए थे, तुमने विजिट किया था मुझे। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि मैं आया था। एंड तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ। एंड तभी हमारा कीथ कहता है तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुम मुझे रोक सकते थे। एंड तभी हमारा इनो कहता है कि इम्पॉसिबल था, तुम्हारे फेरोमोन के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। सिर्फ मैं एक ही चीज़ कर सकता था जो कि मैंने तुम्हें कर नहीं दिया, जो हो रहा था मैंने हो नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने कभी भी फेरोमोन का यूज़ किया तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुमने सिर्फ वही किया जो तुम्हें करना था। एंड ये बात सुनते हमारा कीथ कहता है तो तुमने मुझे माफ़ कर लिया। आई मीन अब मुझे कोई और माफ़ नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को माफ़ कर सकता हूँ। एंड ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, और ये क्या मैटर करता, अब ये किसी चीज़ के लिए मैटर नहीं करता, और नहीं एक हूँ ओमेगा सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरे लिए एक लौते अल्फ़ा नहीं हो, मैं किसी और को भी माफ़ कर सकता हूँ। एंड वो कहने के बाद हमारा इनो सोचने लगता है कि यही मेरा ट्रू रिवेंज है। लेकिन कीथ का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा था। इनो ये चीज़ देखते हुए सोचने लगता है कि कीथ के फेशियल एक्सप्रेशन रिवेंज के बाद यही रिजल्ट तो मैं चाहता था, मैं यही चाहता था और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एम्प्टी फीलिंग हो रही, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना हमारा जो इनवो है वो हमारे केस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब सीन शूट होता है जहाँ पर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनवो कार की विंडो से कुछ चीज़ें नोटिस करता है जो कि थोड़ी सी वियर्ड रहती हैं। एंड सोचने लगता है ये क्या है। एंड तभी कहता है कि सॉरी, क्या हम लोग रूट 8 से जा रहे हैं। एंड तभी ड्राइवर कहता है नहीं, सिचुएशन जो थी वो कंट्रोल में नहीं थी, तो इसलिए हम लोग रूट 24 से जा रहे हैं। एंड तभी हमारा जो इनो होता है वो कीथ को टैप करता है और कहता है कि मेरी बात सुनो। एंड तभी इनो की बात सुनकर कीथ कहता है क्या हुआ। एंड तभी हमारा इनो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। एंड वो बाहर दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये रूट 8 है और यहाँ पर सिर्फ फायर ही फायर है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। रूट 24 पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी एक्सक्यूज़ बनाओ मुझे नहीं पता, बस कार को रोको, हमें यहाँ से जाना होगा। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि व्हाट। एंड तभी हमारा इनो गुस्से में दिखने लगता है। एंड तभी हमारा जो इनो होता है पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि उसे रुकने के लिए कहो। एंड ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि कार को रोको। एंड तभी ड्राइवर कहता है कि वाई सर। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि इन्वो को जो मूड है स्विंग हो रहा है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं। ये बात सुनते ड्राइवर कहता है कि सर हम लोग रोड अभी जस्ट पास कर लेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारे कीथ को गुस्सा आने लगता है। एंड वो कहता है मैंने कहा ना कार को रोको। एंड तभी ये बात सुनते ड्राइवर कहता है कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, अगर आप जंप करना चाहते हैं तो जंप कर सकते हैं, आप जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये कार तो नहीं रुकेगी। एंड ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है व्हाट। इनो होता है उसे सुना क्या, इसका मतलब हम लोग किडनैप हो चुके हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट, ये जो ड्राइवर वो हमेशा शांत नहीं रहता था और वो काइंड बहुत था, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं। एंड जो कार होती है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आसपास का जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा था, वहाँ पर पूरी जगह फायर लगी हुई थी। तभी हमारा जो इनो होता है वो शाउट करने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि डोंट वरी, इस सब के बारे में चिंता मत करो। और हमारा जो कीथ होता है हमारे इनो को हक कर लेता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साइड हूँ और हमेशा रहूँगा, और वो उसे हक कर लेता है। ये सारी चीज़ें हमारा इनो भी देख रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ट्रम्बल कर रही थी, तो वो भी कुछ ज़्यादा मूव नहीं करता। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि हम लोगों ने विस्टन को कार को भी खो दिया। आई मीन विस्टन आपको याद होगा तो हमारी कीथ का जो बॉडीगार्ड है उसका नाम विस्टर था। एंड जो विस्टर होता है उसके बहुत सारे गार्ड के साथ वो आ रहा था। आई मीन विस्टर जो है वो कीथ की कार को फॉलो कर रहा था और उसे गार्ड करने के लिए, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला था कि जो विस्टर है उसकी कार ने भी रास्ता भटक गया। आई मीन वो किसी और दूसरे रास्ते पे हैं और इनो एंड कीथ दूसरे रास्ते पे थे, शायद में भी उनका किडनैप हो चुका था। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद इन्हें सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब, सेम सिक्योरिटी जो व्हीकल्स है उनके साथ भी ऐसा हुआ, आखिर ये सब चल क्या रहा है। एंड अब बहुत सारा फायर दिखाया जाता है जहाँ पर इनो कहता है कि फायर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है उसे बस एक जनरल स्माइल देता है और एक कार में बनी हुई साइड में एक जगह होती है जहाँ पर एक बटन होता है, उसे प्रेस करता है तो रिवॉल्वर बाहर आ जाती है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर हमारा इनो सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने कार में वेपन कैसे रखा। आई मीन कब रखा, मैंने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी इसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं ऐसी कुछ चीज़ रखूं। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है हमारे इनो को अपनी गोद में लेता है और उसे अपने चेस्ट पे अपना सिर रखने के लिए कहता है। उसे अच्छे तरीके से वो अपनी बॉडी से कवर कर रहा था
वो उसे लेता है, एकदम अच्छे तरीके से हग कर लेता है एंड फिर वो जो कार की विंडो होती है वहाँ पर, जो बुलेट होती है वहाँ पर शूट करता है और उसके बाद जो डोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, उसके जो लॉक होते हैं वो टूट जाता है। जिसके बाद हमारा जो कीथ होता है वो इन्वो को साथ लेकर जंप कर जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे कीथ ने इन्वो को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया था। एंड अब दूसरे ही पल में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कीथ कहता है कि तुम ठीक हो ना। एंड तभी इन्वो दिखाया जाता है जिसकी जो ब्रीदिंग थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी एंड उसे इस तरीके से देखकर हमारा कीथ कहता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। एंड तभी इन्वो अपनी नज़र ऊपर करता है, उसे रियलाइज़ होता है कि कीथ को चोट लगी है एंड वो कहता है कीथ। एंड तभी कीथ के सर से ब्लड आने लगता है एंड तभी जो कीथ होता है वो तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर देता है एंड पता चलता है कि एक और ब्लास्ट हुआ है। ये सारी चीज़ों को देखकर हमारा इन्वो सोचने लगता है कि ये मैन मुझे अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट कर रहा है कि मेरी बॉडी को कहीं हर्ट ना हो जाए। एंड तभी वो अचानक से हंसने लगता है एंड कीथ उसे इस तरीके से देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ। एंड स्माइल के साथ कहता है कि इसमें फ़नी क्या है। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है उसकी ये सारी चीज़ें सुनकर हमारा इन्वो कहता है पता नहीं क्यों। एंड वो सोचने लगता है कि मैं शायद पागल हो गया हूँ जो इस सिचुएशन में हंस रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स एज ऑडियंस हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इन्वो है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस बुरे वक्त में कीथ ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ वो सच में जीना और मरना चाहता है। एंड इस बात से हमारे इन्वो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वो स्माइल कर रहा था। मे बी आप लोगों को क्या लगता है, ये तो मेरे थॉट्स थे, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड तभी हमें वो कार दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी हमारे इन्वो एंड कीथ की तरफ। तभी हमारा जो कीथ होता है वो तुरंत इन्वो को अपनी गोद में लेता है और उसे एक बार फिर से अपने जो आर्म रहते हैं उसमें हग कर लेता है एंड उस पर जो आ रही होती है कार उस पर फिर से एक बार फायर करता है एंड इतना ज़्यादा फायर करता है, उसके जो व्हील्स रहते हैं उसमें फायर करने के बाद उसका जो बैलेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगता है, फिर से बहुत ज़्यादा नॉइस होता है जिससे हमारा इन्हों काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। एंड तभी जो हमारा कीथ होता है उसे और टाइटली हग करता है। वो जो ड्राइवर होता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगता है क्योंकि जो कार की जो बैलेंस थी वो भी काफ़ी बुरी तरीके से बिगड़ गई थी। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो कीथ होता है वो इन्वो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि जो कार है वो ठीक उनके ऊपर से फ्लाई करते हुए नीचे जंप करती है। तभी इन्वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड वो सोचने लगता है कि इसका जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और इसके फ्लोर में जो पेट्रोल है उसमें कभी भी आग लग सकती है, उसमें हाँ बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कीथ। एंड तभी कीथ कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से टाइटली होल्ड करो। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है वो उस कार से काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है कि ब्लास्ट कभी भी हो सकता था। एंड इस बात का अंदाज़ा हमारे कीथ को भी हो गया था, हमारे इन्वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था एंड तुरंत ही उस कार में आग लग जाती है और ब्लास्ट की आवाज़ देती है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा इन्वो एंड कीथ दूसरी जगह पर थे और वो कार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी थी एंड कीथ और इन्वो वो सारी चीज़ें देख रहे थे। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होगे ना, प्लीज़ कीथ मुझे नीचे उतार दो। एंड तभी जो कीथ होता है वो संभल नहीं पाता और वो लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो फिर भी लड़खड़ाने के साथ साथ भी हमारे इन्वो को नीचे नहीं उतारता। वो एक ट्री होता है उसके एक सहारा लेकर वो नीचे बैठ जाता है और अभी भी उसने हमारे इन्वो को गोद में ही लिया था। एंड तभी वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी कीथ को विस्टन का कॉल आया होता है एंड तभी कीथ कहता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन ड्राइवर की डेथ हो चुकी है एंड अब हमारे आसपास कुछ नहीं है, हम लोग एक ट्री के पीछे छिपे हुए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ। उसका गार्ड कहता है कि फाइनली आपसे बात हो पा रही है एंड ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप ठीक है। एंड तभी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मिस्टर पेटमैन आप ठीक है, एक मिनट क्या वो कोई भी आइडिया है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आई मीन ये सब किसने किया है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम आ जाओ। एंड तभी ये बात सुनते ही उसका जो गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है आप वेट कीजिए मैं आ रहा हूँ। एंड वो फ़ोन रख देता है। तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि कीथ। एंड तभी कीथ कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है उसको इस हालत में देखकर इन्वो कहता है कि मैं वॉक कर सकता हूँ। एंड तभी ये बात सुनते कीथ कहता है नो तुम सीखो, अभी तक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चलना है, मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। एंड तभी इन्वो कहता है मिस्टर पेटमैन मुझे कोल्ड पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे फर्स्ट टाइम कोल्ड हुआ है। एंड तभी कीथ कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें हुआ है या फिर नहीं हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। एंड तभी हमारा इन्वो कहता है मैं ठीक हूँ, ठीक है तुम मेरा बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो, मैं सिक नहीं हूँ और हाँ मुझे डिज़ी फील नहीं हो रहा, देखो मैं ठीक हूँ ना। लेकिन तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हें डिज़ी फील होने लगेगा, अगर तुम मुझे ऐसे ही कैरी करके लेके चलोगे तो रुक जाओ हम लोग साथ में चलते हैं। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है
वो हमारी कीथ से दूर हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खुद को कैरी करने दूंगा। तभी कीथ खड़ा होता है और कहता है कि ओके। एंड तभी इनो उसके हाथ में अपना हाथ दे देता है, क्योंकि हमारा कीथ अपना हाथ उसके सामने करता है। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है कहता है थैंक यू। एंड अब दोनों साथ में चलने लगते हैं। एंड दोनों चल ही रहे थे, तभी हमारे इनो की नज़र हमारी कीथ पर पड़ती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके फोरहेड से ब्लड आ रहा था। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसकी सच में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में थे कि दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते थे। वो सोच रहा था कि अगर कीथ अभी कन्फेस कर दे कि वो मुझसे प्यार करता है, तो आई थिंक मैं उसका बिलीव कर लूँगा कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी कि वहाँ पर लोग दोनों एक दूसरे के लव को कन्फेस कर सके या फिर एक दूसरे से अपने प्यार के बारे में कह सके। एंड तभी हमारा इन्हो सोचने लगता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ज़्यादा देर तक डिसअपॉइंट नहीं होने वाला। और वैसे भी मैंने कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, जाने दो। एंड तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी हमारा जो इन्हो होता है वो रुक जाता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि एक जो ट्री है वो सामने की तरफ गिरने वाली है। फिर कीथ की नज़र उस पर जाती है। एंड तभी हमारा जो इन्हो होता है वो सोचने लगता है कि नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लास्ट टाइम भी मैं उसके ऊपर अटैक हुआ था तो मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं करूँगा। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कीथ को पुश कर देता है और वो उस ट्री के नीचे आ जाता है। हमारा जो कीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। एंड इन्वो उस ट्री के नीचे आ चुका था। एंड अब हमारी कीथ की तो सांस अटक सी गई थी। एंड वो कहता है इन्वो, कीथ होता है वो हमारी इन्वो को देख कर एकदम डर गया था, इतना घबरा गया था कि उसे लग रहा था कि वो इन्वो को खो ना दे। वो कहता है इन्वो, इन्वो प्लीज़ उठो। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे कीथ ने ऑलरेडी अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन कर दिया था कि वो दोनों किस मुसीबत में हैं और वो आकर उन्हें बचा ले। एंड हमारा जो कीथ होता है इन्वो की हालत देखकर और ज़्यादा घबरा रहा था। अब हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कीथ हमारे इन्वो को अपनी गोद में लेकर बैठा था। वो कहता है इन्वो, इन्वो वेक अप, इन्वो उठो, इन्वो प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, इन्वो उठो ना। एंड तभी इन्वो की धीरे धीरे आँख खुलती है। वो अभी भी पूरी अच्छी कंडीशन में नहीं था और वो सोचने लगता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं, इतना सोचा ही नहीं कि ट्री तुम्हारे ऊपर गिर रहा है या फिर हम दोनों के ऊपर गिरेगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें मैं क्यों बचा रही हूँ या फिर कुछ और। एंड तभी उसे याद आता है कि क्या हुआ था, कि वो दोनों जा रहे थे और ट्री उन दोनों पर ही गिरने वाला था, लेकिन उसने खुद के बारे में ना सोचकर कीथ को पुश कर दिया और खुद के ऊपर ट्री को गिरने दिया। एंड तभी सोचने लगता कीथ तुम ओके हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एंड वो फिर से कफ करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है उसके माउथ से। हमारा जो इन्वो होता है उसको इस तरीके से देखकर कीथ और ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहते हैं इन्वो, इन्वो क्या हुआ, नो इन्वो, ओह माय गॉड इतना सारा ब्लड, नहीं तुम्हारी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही इन्वो। एंड तभी उसकी नज़र जाती है कि इन्वो की जो लोअर पार्ट होता है उस तरफ नज़र जाती है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मे बी उसका मिसकैरेज हो जाएगा, मे बी शायद वो बच नहीं पाएगा। उसकी ऐसी हालत देखकर हमारा कीथ और ज़्यादा घबरा रहा था, इतना ज़्यादा घबरा रहा था कि वो शायद बयां भी मैं उस फीलिंग को नहीं कर सकती। एंड तभी हमारा इन्हों कहता है कि बेबी, बेबी कैसा है, प्लीज़ मुझे बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बताओ ना, आई एम स्कैर्ड प्लीज़। एंड फिर से वो कफ करने लगता है। तभी वो कहता है मैं इस बेबी को जन्म देना चाहता हूँ, ये तुम्हारा सन है, ये ज़रूर क्यूट होगा और हेल्दी भी होगा, बोलो ना ये ठीक है ना। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है इन्हों को शांत करने के लिए कहता है कि हाँ ये ठीक है, डोंट वरी, बेबी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, हमारा बेबी है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो इस दुनिया में जन्म ज़रूर लेगा। एंड तभी इन्हों कहता है थैंक गॉड। एंड तभी हमारा जो इन्हो है धीरे धीरे अपना सेंस खोने लगता है। हमारा कीथ तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड तभी हमारा जो इन्हो होता है उसको इस तरीके से रोते हुए देखकर सोचने लगता है कि ये कितना सा स्ट्रेंज है ना, तुम फिर से अपना ऐसा एक्सप्रेशन बना रहे हो। तभी हमारा जो इन्हो होता है वो हमारे कीथ को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। तभी कीथ अपना हाथ दे देता है, जिसमें हमारा इन्हो अपना हाथ दे देता है। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी हमारा जो कीथ होता है इन्हो के हाथ को अपने चीक्स की तरफ लेके जाता है और उसको अपने चीक्स पे लगाकर रोने लगता है। एंड तभी हमारे इन्हो कहता है तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ मत रोना, मुझे बुरा लग रहा है। एंड तभी कीथ कहता है कि तुमने क्यों किया, तुमने क्यों मुझे पुश किया, तुम्हें मुझे पुश नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम नहीं करते तो ये कंडीशन नहीं होती, मेरी वजह से ये सारी तुम्हारी कंडीशन हुई है, आई एम सॉरी। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो सोचने लगता है कि मैंने कीथ को पुश करते वक्त
ऐसा नहीं सोचा। अगर मैं उसे पुश नहीं करता तो शायद मेरी जगह कीत इंजर्ड होता। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो बेहोश हो जाता है। हमारा जो कीत होता है वो कहता है वेक अप इन्वो, इन्वो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, बस थोड़ा ही सा टाइम है प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हम लोग बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले, प्लीज़ यार प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ। एंड तभी इन्वो होता है धीरे से अपनी आँख एक बार और खोलता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैं जब मर जाऊँगा ना तो ये जो मार्क है ना ये भी चले जाएंगे। एंड तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं ही था, मैंने तुम्हें मार्क करके गलती की, मुझे तुम्हें मार्क नहीं करना चाहिए था। तभी हमारा जो गीत होता है वो कहते क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। एंड तभी इन्हों सोचने लगता है कि सब मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी, उन दोनों का पास आना हो और उन दोनों का इंटीमेट होना हो। एंड तभी कहता है तुम एवरी डे मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, हर वक्त सिर्फ मेरे दिल में तुम ही थे, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, शुरू से तुम ही थे जिससे मैंने प्यार किया। एंड कहता है कि मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। सच में आई एम रियली सॉरी कि आई एम रियली सॉरी। एंड सोचने लगता है कि मैं तो बस सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था एंड ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मैंने नहीं सोचा था। एंड वो फिर से बेहोश हो जाता है। एंड तभी हमारा जो गीत होता है उसे इस तरीके से देखकर कहता है इन्हो प्लीज़ प्लीज़ नो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ इन्हो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। एंड अब सीन शूट होता है जहाँ पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है एंड जहाँ पर इन्हो अपनी आंखें खोलता है और तभी कोई पर्सन कहता है ओह गॉड फाइनली तुमने अपनी आंखें खोली। एंड ये डॉक्टर थी। तभी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, ठीक है तुम थोड़ा और सो लो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। एंड ये बात सुनते ही हमारे इनों को थोड़ा सा बॉडी में और ज़्यादा पेन होता है। तभी कहता है वेट अ मिनट। एंड तभी जो डॉक्टर होती है वो रुक जाती है और तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कीथ और बेबी वो कैसे हैं। तभी जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि अगर मिस्टर बैटमैन को पता चला कि तुम होश में आ गए हो ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, सो डोंट वरी, सभी लोग ठीक है। एंड एक्चुअली सच में जब तुम आए थे ना तो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और मिस्टर बैटमैन भी वो तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। एंड तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है बेबी कैसा है। एंड तभी जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि बेबी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में रहने के बाद भी वो इतने अच्छे से जन्म ले पाया और उसे ज़रा भी हर्ट नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड सच में इतना रिलीफ की बात तो है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कुछ टेस्ट दिए हैं वो बस क्लियर हो जाए तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए बेबी ने भी गिव अप नहीं किया, वो तुमसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी मामा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इनो रहता है वो कहता है एंड तभी जो डॉक्टर रहती है वो कहती है कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वरी करने वाली है, हम लोग तुम्हारा भी टेस्ट कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है, बस उम्मीद है कि कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात ना हो। एंड हाँ तुम जल्दी हील कर जाओगे तो प्लीज़ शांत रहो और अपने आप को रेस्ट करो, ठीक है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो और वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी इतना सुनते ही हमारा जो इनो रहता है वो सो जाता है। एंड फिर अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। आई मीन जब हमारे इनो की नींद खुलती है तो उसे थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, लेकिन जब वो उसकी प्रॉपर आंखें खुलती है तो उसके सामने उसे कीथ दिखता है और सोचने लगता है कीथ। एंड तभी कीथ उसे उठकर बैठने में हेल्प करता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड तभी इनो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड तभी कीथ उसको ग्लास में पानी करके देता है और उसे ड्रिंक करने में हेल्प करता है। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है थैंक यू। एंड कीथ उसी को ही देख रहा था। तभी हमारा जो इनो होता है वो स्माइल करने लगता है, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, आई मीन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था तो इंजरीज थी उसके फेस पर। तभी कीथ वो ग्लास रख देता है और कहता है कि कभी कभी फिर से ऐसा मत करना। एंड तभी जो इनो होता है वो फिर से कफ करने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि कहो कि तुम दोबारा ऐसा कभी काम नहीं करोगे, तुम कभी खुद को इंजर्ड नहीं करोगे। इन वो कुछ तो कहो, मुझे नहीं पता ये कि तुम ये क्यों कर रहे हो, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चीज़ हर्ट करे। एंड तभी इनो ये बात सुनकर कहता है कि
पता नहीं क्यों मेरी बॉडी जस्ट मूव कर गई। पता नहीं ऐसा नेक्स्ट टाइम होगा या फिर नहीं, पता नहीं। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में कहता है तुम। एंड तभी हमारा इनो कहता है कि बस ये डेंजर सिचुएशन थी तो मैंने सोचा नहीं, तुम बस खतरे में थे। एंड तभी हमारा कीथ कहता है व्हाट द हेल, अब मैं तुम्हारा करूँ क्या। एंड तभी इनो कहता है आई एम सॉरी। एंड तभी कीथ कहता है इनफ डैम इट, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि बस थैंक यू सो मच कि तुम सेफ हो ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि प्लीज़ ऐसा कभी कुछ मत करना, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा प्लीज़ मत करना, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, हमारा इनो से देख रहा होता है। और हमें ये बताता है कि चार्ल्स जब मुझसे मिलने आया था हॉस्पिटल में, जब उसने विज़िट किया था तब उस चार्ल्स ने सारी बातें बताई थी कि क्या हुआ था। चार्ल्स ने बताया था कि जो ड्राइवर था उसने हमें किडनैप करने की कोशिश की, जो कि एक ग्रुप ने भेजा था जिसने पहले भी कीथ को जान से मरवाने की कोशिश की। आई मीन जिस पर्सन ने कीथ को मारने की कोशिश की थी उसके बाद उसका अटैक फेल हो गया था और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ये फिर से ये ड्राइवर ने हमें जान से मारने की कोशिश की, हमें किडनैप करने की कोशिश की। फिर ड्राइवर ने सारी चीज़ें कन्फेस कर ली। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि सब कुछ उन सभी ग्रुप के लोगों ने करवाया जिस लोगों ने पहले भी कीथ को कितनी बार मारने की कोशिश की है, लेकिन अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है। जो सारी चीज़ें थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन अभी सारी चीज़ें अच्छी है। ये अच्छा था कि हम लोग पहले होटल में रुके, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। चार्ल्स तो खुद सरप्राइज़ था कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है। आई मीन उस पर्सन का रिकॉर्ड चेक करके हमें भेजा गया था हमारे पास। आई मीन कीथ के पास जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, उनके पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ऐसी गलती कैसे हो सकती है। आई मीन ये इस पर्सन के आसपास उसके बैकग्राउंड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खुद पर्सनली सुना था कि वो जो पर्सन था वो कीथ को 10 सालों से सर्व कर रहा था, वो 10 सालों से कीथ का ड्राइवर था, लेकिन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो कीथ को मारने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो चार्ल्स होता है वो कहता है कि ड्राइवर की जो डॉटर थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। इसके बाद वो जो ग्रुप था उसे जॉइन करना पड़ा, मजबूरी थी इसलिए उसे जॉइन करना पड़ा। एंड तभी हमारा जो इनू होता है वो कहता है लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कार में गन कैसे आई। आई मीन मैंने कभी ये सब चीज़ सोचा नहीं था, बट थैंक यू चार्ल्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। एंड तभी ये बात सुनते चार्ल्स कहता है कि मिस्टर पिटमैन ने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कार में अपनी सारी कार में गन का केस एक बनवाया ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए एक गन रख सके। एंड उसके बाद चार्ल्स कहता है ठीक है आप रेस्ट कीजिए, अब मुझे चलना चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है थैंक यू सो मच मुझे विजिट करने के लिए। एंड दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद हमारा जो चार्ल्स होता है वो चला जाता है। लेकिन जो चार्ल्स होता है वो जाने से पहले एक बात कह के जाता है कि कीथ कब लौटेगा ये पता नहीं उसे, क्योंकि वो सारे मैटर्स को सॉल्व कर रहा है जितनी भी प्रॉब्लम हुई थी। एंड सारी जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता तब तक वो वापस नहीं आने वाला, और उसका शेड्यूल उसे पता नहीं है तो वो कुछ कह नहीं सकता। एंड तभी ये बात सुनते ही इन्हों कहता है इट्स ओके। एंड तभी हमारा जो चार्ल्स होता है एक लास्ट बार उसे ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एकदम पूरा साइलेंट हो जाता है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो इनू होता है काफ़ी ज़्यादा बोर होता है, लेकिन सडनली वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखने लगता है क्योंकि एमा आ चुकी थी और एमा कहती है इन वो। एंड तभी इनू कहता है ओह एमा। एंड दोनों एक दूसरे को हग करते हो। वाओ, हमारी कीथ को पता चला कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है तो हमारी कीथ का क्या होगा। एनीवे ये एक सिर्फ जस्ट जोक था, हम लोग सीरियसली मत लीजिएगा क्योंकि हमारा इनो एंड एमा एक बेस्ट फ्रेंड्स है। एंड तभी हमारी एमा कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। एंड तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है नहीं देखो मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं लग रहा हूँ ना कितना, अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, एमा परेशान मत हो। एंड सोचने लगता है कि सच में जब मैं इंजर्ड हुआ था तब अगर ये मुझे देखती तो सच में ये बेहोश ही हो जाती, जैसे इसकी हालत देखकर मैं कह रहा हूँ। एंड तभी अम्मा कहती है कि तुम्हें पता है तुम जब चले गए ना कंपनी में, मैं कितनी ज़्यादा बिजी हो गई थी और कितना बड़ा डिजास्टर भी आ गया था कंपनी में। तुम्हें पता है बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी चीज़ें हुई थी कंपनी में, लेकिन तुम्हें पता है तुम अचानक से चले गए, उसके बाद तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरा लगता था, ये सारी चीज़ें अकेले मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, बट मैं करूँ क्या। आई एम सॉरी, तुम
तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट तुम जल्दी से वापस आ जाओ ना। तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बट मैं इतना चाहती हूँ कि तुमने हमें बहुत ज़्यादा वेट कराया, अब वापस आ जाओ, कंपनी जल्दी से ज्वाइन कर लो ना। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो कहता है, एमा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, लेकिन एंड तभी एमा होती है कि वो कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैं वरिड भी थी तुम्हारे बारे में। एंड तभी हमारा जो इनो होता है कहता है कि एमा, कभी कभी टाइम आता है ना तो चेंज होना पड़ता है, और मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी एबिलिटी को मैंने देखा, और मेरे जाने के बाद ही तो तुम्हारी एबिलिटी सामने आई है ना। तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना भी ये सारी चीज़ें संभाल सकती थी, और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। एंड ये बात सुनते एमा कहती, थैंक यू सो मच इनो। एंड तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद तो मिस्टर पिटमैन एकदम क्रेजी हो गए थे, वो हमेशा डिसअपियर ही रहते थे। ओके, मैं तो कभी कभी सोचती थी कंपनी का क्या होगा, मतलब तभी इन्होंने कहता, ओ माय क्या हुआ था। एंड तभी जो हमारी एमा होती है वो कहती, तुम्हें पता है एक बार काम तो सही से हो नहीं रहा था और मिस्टर पिटमैन तो डिसअपियर थे, तो मैं कुछ दिन बाद उनके घर पर गई थी, और तुम्हें पता है क्या हुआ था। मतलब मैं जब गई तो मैंने देखा वो पूरी तरीके से ड्रंक थे, मतलब उन्होंने तो मीटिंग पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया और सारी मीटिंग्स मुझे कैंसिल करनी पड़ी। टाइम टू टाइम मुझे अक्सर मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती, तुम्हें पता नहीं कि मुझे तो कभी-कभी लगता था कि मतलब हम लोग तो बैंकरप्ट हो जाएँगे। एंड तभी ये बात सुनते ही इन्हों कहता है कि 1 मिनट, लेकिन क्या सभी लोग ये नहीं कहते कि डोमिनेट अल्फा ईज़िली ड्रंक नहीं होते? एंड ना सोचने लगता था है कि क्या मेरी माँ करने के बाद उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है? एंड तभी इन्हों कहता है कि तुम्हें पता है चार्ल्स सारी चीज़ें को थोड़ा हैंडल करता था। लेकिन वो भी करे तो क्या बेचारा करे। उसके बाद उसकी कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है। वो कहता था कि मिस्टर पिटमैन हमेशा अपनी वाइन की बोतल को फिनिश करते थे, एंड वो हमेशा सजेस्ट करता था कि ये सब ना करे, लेकिन मिस्टर पिटमैन किसी की सुनने वाली नहीं थी। इवन उनके घर में बहुत सारी वाइन की बोतल हो चुकी थी, हमेशा उनके घर में वाइन की बोतल रहती थी। लेकिन तुम्हें पता, अगर ये ऐसे कंटिन्यू ड्रिंकिंग करते रहते ना तो वो जल्दी ही मर जाते अल्कोहल से। हम लोगों ने कई बार बात करने की सोची भी, लेकिन हम लोग ने गिव अप कर दिया क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे ना। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा इनो एकदम सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि सच में ये इतनी बुरी हालत में था, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये इतना बुरा तो नहीं लगा। जब वो मुझसे मिला था तो बिल्कुल ठीक था। एंड तभी एमा कहती, तुम्हें पता है कभी कभी वो वर्क पर विदाउट नेक टाई के आ जाते थे, एंड मोस्टली जब भी वो आते थे तो उनके हेयर थोड़े मेसी रहते थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से ड्रेसअप होके नहीं आते जैसे वो पहले हुआ करते थे। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता सोचने लगता कि अपने वर्क पे वो भी बिना टाई के, ड्रंक होकर, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 1 मिनट, कीथ मेरे जाने के बाद कीथ की हालत ऐसी हो गई, लेकिन मेरे जाने के पहले और कीथ से जब मैं मिला तो कीथ तो बिल्कुल सेम ही था, कीथ तो चेंज ही नहीं हुआ, दोनों टाइम तो सेम ही था वो। तभी एमा कहती है कि उन्हें तो अच्छा करना चाहिए, कंपनी के लिए बेटर डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो कभी कभी लगता था कि वो कंपनी के लिए बेटर डिसीजन नहीं ले रहे, सब कुछ बर्बाद कर दे रहे। और तुम्हें पता है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी में क्राइसिस आए और बहुत ज़्यादा मनी भी लॉस्ट हमने कर दी। सच में मुझे तो अभी भी लगता था कि हम लोग बैंकरप्ट ही होने वाले हैं। मैं बस उम्मीद कर सकती थी कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, और अब मेरे में ज़रा भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं कुछ संभाल सकूं। लेकिन लकीली अचानक से उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जितनी मनी खोई हमें सारी चीज़ें अर्न करनी होगी। उसके बाद हम लोगों ने सब चीज़ संभाला, जितने प्लान फेल हुए थे उसको फिर से बनाया, और जितनी लॉस्ट हुई थी उसको फिर से अर्न करने की कोशिश की। ओह गॉड! मतलब इतने सारे वर्क, इतनी सारी चीज़ें, मैं तो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ही हो गई थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इस मिस्टर पिटमैन की पर्सनैलिटी में बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी। मतलब मिस्टर पिटमैन पर्सनली क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है, अचानक से उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आइलैंड चाहिए, पूरी तरीके से पूरी खाली आइलैंड चाहिए, जहाँ पर वो अकेले रहना चाहते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन का काम ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैं उसमें बिजी हो गई, उसकी केयर करने लगी, मतलब उनके डिमांड्स ही आ गए। मतलब उसको संभालते संभालते मतलब मैं रेस्ट ही नहीं कर पाती थी। ओ गॉड, मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब आजकल तो मुझे इतनी ज़्यादा काम करने पड़ते हैं कि एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि मुझे अपनी लाइफ की केयर है या फिर मुझे मनी की केयर है। मतलब मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे तो नए लोगों की मुझे भर्ती भी करवानी पड़ी, नए एम्प्लॉय को मैंने हायर भी किया कि वो मेरी हेल्प कर पाए, लेकिन जितने लोगों को हायर किया उसमें से ज़्यादातर बकवास ही थे।
एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है कहता है ओके, तो तुम्हें सच में इन सारी चीज़ों की देखभाल करनी पड़ती थी। एंड तभी हमारी एमा कहती है कि वेल, एक को एम्प्लॉय को मैंने हायर किया, लेकिन मैं कुछ कुछ भी पूछ लूँ उससे, कोई भी आंसर नहीं देता वो। लेकिन एक बार तुम्हें पता है, इतना बड़ा बेवकूफ़ गधा है कि वो जाकर डोर से ही टकरा गया। मतलब मैं उससे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ और वो जाकर डोर से ही टकरा गया। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मिस्टर बिटमैन के साथ उसे काम करना पड़ा, उनके अंडर काम करना पड़ा, तो इसका क्या हुआ। लेकिन सरप्राइज़ तो मैं तब हो गई कि मिस्टर बिटमैन ने इसका इंटरव्यू लिया और वो भी सही से। मतलब मिस्टर पिटमैन जब इसे हायर किया तो क्या वो पागल हो गए थे। मतलब अगर मिस्टर पिटमैन किसी का इंटरव्यू लें तो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर मैं ही होती तो रिजेक्ट कर देती, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब सच में। एंड तब ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है कहता है कि क्या वो मेल है एंड क्या वो बीटा है। एंड ये बात सुनते ही हमारी जो एमा होती है कहती है कि हाँ, वो एक मेल है लेकिन वो एक अल्फा है। उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा था जो मैंने पढ़ा था। एंड हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ, वो कैपेबल भी है थोड़ा। लेकिन उसने जस्ट वर्क करना स्टार्ट किया है, लेकिन नो वे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे कभी कभी से हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एंड तो मीनू कहता है कि एक मिनट, कहीं वो तुम्हारे प्यार में लव एट फर्स्ट साइड तो नहीं हो गया, उसे प्यार तो नहीं हो गया तुमसे। एंड तभी हमारी अम्मा कहती एक मिनट, क्या कहा तुमने। एंड तो मीनू कहता है कि हाँ, मतलब जिस तरीके से तुम बता रही हो उस तरीके से तो मुझे यही लगता है कि अगर कोई प्यार में रहेगा तभी तो इस तरीके की मिस्टेक्स करेगा। और तुम ही जिस तरीके से उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हो, मतलब लगता है कि वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है और कुछ भी नहीं। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इनू होता है कहता है कि सच बोल रहा हूँ। एंड तभी एमा कहती है कि स्टॉप इट, ये कितना बेवकूफ़ी भरा जवाब है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड तभी हमारा जो इनू होता है कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है। एंड तुम्हारी एमा कहती है कि नहीं, मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं हो सकता ना। एंड तभी इनू कहता है कि क्यों, मैं जब कह रहा हूँ तो तुम्हें इसमें कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा है, बट मैं सीरियस हूँ यहाँ पर। तुम एक बार सोच के देखो एमा, तुम ब्यूटीफुल हो कि कोई भी पर्सन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आई मीन अगर मैं बात करूँ जॉश की, उसकी भी जो ब्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई मीन वो भी हैंडसम है, उसकी भी नेचुरल ब्यूटी है। तुम्हारा ब्लड ही ब्यूटीफुल है यार। एंड ये बात सुनती है एमा कहती मैं और ब्यूटीफुल। तभी इनो कहता है हाँ, जॉश तुम्हारा ब्रदर है और तुम उसकी सिस्टर हो, तुम ब्रदर एंड सिस्टर दोनों ब्यूटीफुल हो, तो तुम कंपेयर कर सकती हो। एंड तभी हमारी अम्मा कहती है ओके, अगर मैं जॉश से कंपेयर करूँ तो जब मैं छोटी थी तो मैं जस्ट नॉर्मल थी। आई मीन जॉश काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था बट मैं एक नॉर्मल थी और कुछ भी नहीं। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है कहता है तुम और जॉश एकदम सेम दिखते हो। ऑफ कोर्स तुम एक वुमेन हो तो तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी ना, तुम कंपेयर कर सकती हो। एंड ये बात सुनती है अम्मा कहती तुम तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स हैं जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है, बस बहुत हो गया। एंड तभी हमारा जो इन्हों होता है कहता है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें अपने बारे में ही डाउट है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट स्टॉप एमा, तुम हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करती हो बट अपने बारे में सोचा करो, समझे तुम। मतलब तुम्हें अपनी ब्यूटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तुम सच में ब्यूटीफुल हो, अपने बारे में सोचो। एंड तभी हमारी जो एमा होती है वो कहती थैंक यू सो मच तुम्हारे स्वीट वर्ड्स के लिए, बट एंड तभी हमारा जो इनो होता है कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। एंड ठीक है, मिस्टर पिटमैन सडनली बिजनेस ट्रिप पे चले गए, ठीक है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगे एंड तुम भी बिजी हो। तो अब मुझे ये बताओ, तुम उसके साथ हमेशा रहती हो ना, तुम उसे लीड करती हो, है ना। एंड ये बात सुनती एमा कहती हाँ, मिस्टर पिटमैन तो वेकेशन पे गए और मैं उसके साथ रहती हूँ और उसे लीड करती हूँ। एंड तभी अचानक से हमारा इनो कहता है एक मिनट, बस चार्ल्स ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वो वेकेशन पे गया है। उसने तो बताया था कि वो बिज़नेस ट्रिप पे गया है, तो बिज़नेस ट्रिप वेकेशन कब से हो गया। एंड तभी वो सोचने लगता है कहीं ये तो। एंड तभी अम्मा कहती है कि नहीं, वो किसी बिज़नेस ट्रिप पे नहीं गए हैं। मतलब वो क्या पागल हो गए हैं क्या, मतलब वो सिर्फ वेकेशन पे गए हैं, अभी तो कोई भी बिज़नेस ट्रिप नहीं है। मैं तो सारे उनके बिज़नेस ट्रिप को प्लान करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है एक दिन चार्ल्स ने मुझे कॉल किया कुछ दिन पहले और कहा कि वो वेकेशन पे जा रहे। पूरा ऑफिस पागल सा हो गया था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 वीक तक वो आएंगे नहीं। और तुम बताओ, मुझे पता नहीं कि मैं ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो शांत हो जाता है। एंड तभी अम्मा कहती कुछ गलत है क्या। एंड तभी हमारा जो इनो होता है कहता है कि एमा
क्या प्लीज़ तुम चार्ल्स को कॉल करोगी और बोलोगी मैं उनसे अभी के अभी मिल सकता हूँ, हर या प्लीज़। अब हमें 2 आवर्स के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो चार्ल्स होता है वो आ चुका होता है और कहता है व्हाट हैपेंड इन वो, एंड वो आगे कहता है कि कुछ हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। एंड तभी हमारा इन्हें सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। तो एमा ने क्यों कहा कि ऐसा कुछ, आई मीन एमा को नहीं पता क्या कुछ, बट चार्ल्स चार्ल्स ज़रूर कुछ जानता है, आई मीन कुछ तो है। एंड वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, राइट। एंड ये बात सुनते चार्ल्स कहता है कि हाँ मिस्टर पिटमैन बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, क्यों, क्या कुछ बात है। एंड तभी इन्हों कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितने लंबे टाइम तक वो बिजनेस ट्रिप पे रहेंगे। एंड ये बात सुनते हमारा चार्ल्स कहता है एक्चुअली मुझे टाइम नहीं पता, बट उन्हें थोड़ा लंबा टाइम लगने वाला है। वो जब वापस आएंगे तो मैं बोल दूंगा कि वो तुमसे बात कर ले। एंड तभी हमारा जो इन्हू होता है उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि लेकिन मैंने सुना है कि वो वेकेशन पे गए हैं। एंड ये बात सुनते हमारा चार्ल्स कहता है कि नहीं ये झूठ है। तभी हमारा जो इन्हू होता है वो कहता है कि अच्छा अगर ये झूठ है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मिस्टर पिटमैन के सेक्रेटरी ने मुझे बताया है कि उसने ही सब कुछ प्लान किया है। आई मीन उसने तो कोई बिजनेस ट्रिप प्लान नहीं किया, इवन उसे तो ये भी नहीं पता है कि वेकेशन पे वो कहाँ गए हैं। मतलब उसने तो कहा कि वो वेकेशन पे गए हैं, किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं। तो मिस्टर पिटमैन ने झूठ क्यों बोला। अगर मिस्टर पिटमैन वेकेशन पे गए हैं तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, एंड मिस्टर पिटमैन अगर ट्रिप पे गए हैं तो वो मुझसे झूठ बोल रही है। चार्ल्स मुझे सब कुछ सच सच जानना है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि सच क्या है तो मुझे किसी और से पता चल जाएगा, और तुम सच अवॉइड नहीं कर सकती ज़्यादा देर तक। एंड चार्ल्स भी हार मान लेता है और कहता है ठीक है अब मैं बताता हूँ। वेल एंड तभी इन्हों कहता है कि मिस्टर पिटमैन क्या किसी और के साथ है, क्या क्या वो किसी और के साथ रिलेशन में है। देखो अगर ऐसा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी किसी और के साथ हूँ। मैं बस उस पर्सन के बारे में जानना चाहता था। आई मीन मेरे पास फ़ोन कॉल नहीं है ना, तो मैं जस्ट फ़ोन कॉल करना चाहता था और मिस्टर पिटमैन से ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता था। क्या कुछ ऐसी बातें हैं। एंड तभी हमारा चार्ल्स घबराते हुए कहता है नहीं मिस्टर इनो ऐसी बात नहीं है कि मिस्टर पिटमैन का कोई न्यू लवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी न्यू लवर के साथ नहीं है। एक्चुअली रीज़न ये है कि उनकी रट आने वाली है, इसीलिए वो बस रेस्ट के लिए वेकेशन पे गए हैं। एंड ये बात सुनते इन्हों कहता है रट। एंड तभी हमारा चार्ल्स कहता है कि हाँ मिस्टर पिटमैन ने एक न्यू आइलैंड लिया है और जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। वो सिर्फ आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, सबसे दूर रहना चाहते हैं। तभी हमारे लोग कहता है लेकिन उसने क्यों किया, वो क्यों करना चाहता है ये सब। एंड तभी चार्ल्स कहता है कि वो जस्ट आपसे दूर रहना चाहते हैं बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा वरी फील हो रहा था कि वो फिर से आपको हर्ट ना कर दे, बस इसीलिए। एंड ये बात सुनते तीनों सोचने लगते क्या वो मुझसे दूर रहना चाहता है। एक मिनट, मुझे याद है उसने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि उसने एक आइलैंड खरीदा है और वो जब चाहे वहाँ पर चला जाता है और वो सबसे दूर रहता है। ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया कि वो एक अल्फा है और वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो पागल हो गया क्या। एक अल्फा अपनी रट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी रट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ओह गॉड, वो पूरी जगह को बर्बाद कर देगा। उसने मुझे क्यों नहीं बोला, उसने सिर्फ मुझे एक बार बोला होता। वो क्यों अकेले रहना चाहता है, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड तभी वो हमारे चार्ल्स का हाथ पकड़ लेता है, आई मीन हमारा इन्वो हमारे चार्ल्स का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो आइलैंड कहाँ पर है। मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ सारी चीज़ों को प्रिपेयर करो, मैं जाना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें वो आइलैंड दिखाया जाता है और रात का समय होता है और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। एंड तभी हमारा जो चार्ल्स होता है और इन्वो होता है वहाँ पर लैंड करते हैं। एंड तभी हमारा इन्वो कहता है कि ये आइलैंड सेफ़ है ना, सभी किसी भी चीज़ों से, डिजास्टर से। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो चार्ल्स होता है वो कहता है कि एक्चुअली ये किसी भी वाइल्ड एनिमल से ये आइलैंड सेफ है, बट अदर देन अगर कुछ और डिज़ास्टर होता है तो ये आइलैंड सेफ नहीं है। हाँ, ये आइलैंड में थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमने जितनी भी सेफ्टी की ज़रूरत थी सब कुछ सेफ्टी की इंतज़ाम किए हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर ये नेचुरल कोई डिज़ास्टर होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो इन्वो होता है वो समझ जाता है कि हमारा जो कीथ है वो फाइनली तो सेफ़ है। अगर नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो फिर शायद उससे सेफ़ नहीं है।
वेल इससे कोई भी सेफ नहीं हो सकता, ये अदर बात है। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो आगे बढ़ने लगता है, हमारा जो चांस होता है उसे रास्ता बता देता है कि यहाँ से सीधे जाने पर उसे एक मिशन मिलेगा एंड वहीं पर हमारा कीथ हो सकता है। एंड तभी हमारा इन्वो कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए एंड प्लीज़ कल वापस आ जाना, और हाँ याद रखना यहाँ पर कल तक ये एलियन अल्फा की फेरोमोन से पूरा फिलअप रहेगा, तो याद रखना सावधानी से तुम्हें आना है। और आई होप कि कल तक हम लोग मेंशन वापस रिटर्न होने लायक तो हो जाएंगे। आई मीन तब तक आई थिंक कीथ भी शांत हो जाएगा, उसकी रट शायद ख़त्म हो जाए, तो प्लीज़ कल वापस आ जाना। एंड ये बात सुनते चार्ल्स कहता है ओके, एंड वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आई मीन हमारा चार्ल्स वापस हेलीकॉप्टर से अपने रिटर्न चला जाता है एंड हमारा जो इन्वो होता है वो तुरंत हमारे कीथ की तरफ चलने लगता है। तभी उसे एक मेंशन दिखता है, वो मेंशन में एंट्री करता है। मेंशन में कोई भी नहीं था, एक सिंगल पर्सन नहीं था, पूरा मेंशन खाली था। एंड वो धीरे धीरे स्टेयर पे चढ़ने लगता है, हॉल रूम से होते हुए स्टेयर पे चढ़ता है, और जैसे ही वो एक रूम के अंदर जाता है, ओह गॉड हमारा कीथ वहाँ पर था, जो कि अपने हाथ में अल्कोहल या फिर विस्की कहें कुछ भी अपने हाथ में लेकर बस किसी ख्यालों में खोया हुआ था। एंड वो सोचने लगता है कि हाउ मेनी टाइम्स ही हैज स्पेंट हिज डट अलोन, हाँ मतलब कितनी टाइम उसने अपनी डट को ऐसे अकेले बिताया है। एंड वो सोचने लगता है कि मैं इसे देखकर ही एक्साइटेड हो गया हूँ या फिर मैं हंसूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस सिचुएशन में हंसना चाहिए या फिर बस इसे एक्साइटेड होकर हग करना चाहिए। एंड तभी हमारी कीथ को रियलाइज होता है कि इस रूम में ऑलरेडी कोई एंटर कर चुका है। एंड जैसे वो टर्न होता है वो सरप्राइज रह जाता है, स्टंट रह जाता है कि यहाँ पर इन्वो क्या कर रहा है। एंड वो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि चार्ल्स मुझे यहाँ पर छोड़कर गया, क्या तुमने हेलीकॉप्टर की आवाज़ नहीं सुनी। एंड तभी हमारा की कहता है चार्ल्स। एंड तभी हमारा इन्वो कहता है कि हे मैंने उसे कहा था प्लीज़ उसे ब्लेम मत करना, और तुम्हारे पास ओमेगा है तो तुम इस तरीके से क्या कर रहे हो। आई मीन तुम भाग क्यों रहे हो मुझसे, तुम्हें अपनी रट अकेले बिताने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। एंड ये बात सुनते हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि मैं एक डोमिनेट अल्फा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। एंड तभी हमारा इन्हो कहता है कि एनीवे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी अकेले रट क्यों बिता रहे हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते थे, तुम मुझे बिना बताए तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है कहता है कि चार्ल्स ने इस चीज़ मुझसे हाइड करने की कोशिश, लेकिन मैंने उससे ये कह दिया कि मैं किसी और के साथ हूँ और तुम भी शायद किसी और न्यू लवर के साथ होगी, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, मैंने जस्ट ये बात उससे कही थी। सो एंड में उसे सब कुछ सच बताना पड़ा कि ये सब क्या हो रहा है। एंड ये बात सुनते हैं माँ जो कीथ होता है वो कहता है तो फिर तुम किसी दूसरे मैन के साथ हो, ये एक और झूठ था है ना। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है कहता है हाँ मैंने झूठ बोला था, और वैसे भी जस्ट झूठ ही बोला था, इसमें तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं थी, और वैसे भी इसमें गलत क्या है, अगर मैं सच लाने के लिए झूठ बोल सकता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मुझे एक और झूठ बोलना पड़ता तो भी मैं बोलता। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है उसको देखकर हमारा जो कीथ होता है वो तुरंत एक वाइन की बोतल उठाता है और उसे पूरा फिनिश करने लगता है। तभी हमारा जो इन्वो होता है उसे देखकर वो कहता है हो गॉड तुम यहाँ पर कितने टाइम तक हाइड होने वाले हो और बस ऐसे ड्रिंक करने वाले हो, हाँ तुम यहाँ पर बस हाइड होकर ड्रिंक करना चाहते हो, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम अपने पेन को हाइड करने के लिए ड्रिंक का सहारा ले रहे हो। तुम एक स्टूपिड हो जो अकेले रहना चाहता है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैंने अपने फेरोमोन का यूज़ करना है और तुम्हें फिर से रुला देना है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंटीमेट होते वक्त बस रुला दूँ। तुम जानते नहीं कि मैं कितना रफ हो सकता हूँ, हाँ तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें फोर्स किया फिर से तो तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे और फिर वापस कभी नहीं आओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम आखिर चाहते क्या हो। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने एक और बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश की तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और फिर दोबारा वापस नहीं आओगे, समझे तुम। एंड वो अजीब सी शक्ल बनाने लगता है। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है कहता है कि तो
तुम ऐसा चाहते हो, मेरे साथ करना चाहते हो, तुम जो चाहो तुम मेरे साथ कर सकते हो, तुम जितनी दूर जाना चाहो मेरे साथ चल सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है। एंड तभी हमारा जो गीत होता है वो कहता है कि अच्छा तुमने मुझे नहीं रोका है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, एंड फिर से तुम मुझे अबेंडन कर दो, फिर से मुझे खुद को दूर कर दो, तुम मुझसे दूर हो जाओ। हाँ, ये मेरे लिए पनिशमेंट है। मैं मैं इवन तुम्हें मार्क भी नहीं कर सकता। मैं मैं ये पनिशमेंट और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। ये पॉसिबल है कि तुम अपना माइंड चेंज कर लो और तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओ और मुझे फिर से अबेंडन कर दो। ये मेरी पनिशमेंट है। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि आई हेट यू, मैं मरते दम तक तुमसे नफरत करूँगा। एक मोमेंट था जहाँ पर मैं सच में चाहता था कि मैं अपने आप को जान से मार दूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था, बिकॉज मैं इस चीज़ से नफरत करता था। मैं विश करता था कि मैं तुम्हें कभी भी ना देख पाऊँ, कभी भी तुम्हें ना देख पाऊँ, तुम्हें जान से मार दूँ या खुद को जान से मार लूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अकेले रहना इतना दर्दनाक होगा। लेकिन अगर मैं किसी अकेले रहता ना तो बस मेरा दिल टूटता, अकेले ही टूटता, मैं फिर उसे कभी जोड़ नहीं पाता। पर तुम्हें पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि ये लव है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, हग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा अकेले फील नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये अगर प्यार नहीं तो क्या है? तुम्हें बताना होगा। अगर ये प्यार नहीं तो और क्या है? तुम्हें किस बात का डर है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों तुम सफ़र कर रहे हो और खुद को हर्ट कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें प्यार करना रोक दूँ तो तुम्हें कैसा फील होगा? हाँ, क्या होगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ? तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? एंड ये बात सुनते हमारा जो कीथ होता है वो भी कहता है आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि मैं अपनी मनी के ज़रिए तुम्हें ये प्रूफ कर दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मनी ही सब कुछ नहीं होता। मनी ही एक चीज़ नहीं है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि आप उससे प्यार करते हो। बट ये चीज़ एक ऐसी होती है ना कि आप जता नहीं सकते, और मैं अपने वर्ड्स में अच्छा नहीं हूँ। मुझे डर था कि मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाऊंगा बस, और मुझे डर था कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। एंड ये बात सुनते हमारा इन्हें सोचने लगता है कि ये भी अकेला है जैसे कि मैं हूँ। हम लोग पता नहीं कब अकेले अकेले एक साथ आ गए, और शायद यही रीज़न था हमारे एक साथ आने का। एंड तभी वो कहता है क्या तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते? हाँ। और इतना कहने के साथ साथ वो आगे आता है और कहता है कि मार्क के बारे में भूल जाओ। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शो करो। एंड ये बात सुनते ही हमारा कीथ एकदम शांत रहता है। एंड तभी हमारा इन्हों कहता है क्या हुआ, तुम फिर से कावर्ड बन गए? हाँ। एंड तभी हमारा जो कीथ होता है गुस्से में कहता है कि मुझे फिर से कावर्ड कहने की हिम्मत मत करना। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कावर्ड नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो जस्ट मुझे शो करो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम मुझे हर्ट करते हो या फिर नहीं। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो जस्ट डू इट, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन्हों की ये बात सुनने के बाद हमारा जो कीथ होता है कहता है लेकिन क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारी माँ को पाने के लिए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए, कि तुम मुझसे फिर से प्यार करो। जस्ट मैं एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो तुरंत हमारे कीथ के चिक्स पर हाथ रखता है और कहता है कि जस्ट लव मी कीथ। एंड तभी कीथ उसे किस करने लगता है एंड वो दोनों एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एंड तभी हमारा जो इन्वो होता है वो कहता है कि माई अल्फा माई कीथ। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड अपकमिंग जो चैप्टर होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी और उसे जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल से ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।